मोस्टली बिगिनर ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो अपना ज़्यादातर टाइम ट्रेडिंग वीडियोस को देखने में निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी वो एक प्लेटफॉर्म प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते, जिससे कि उनका सारा ट्रेडिंग एनालिसिस, सारा ऑब्जर्वेशन उन्हें जिस पर देखना है वो उससे थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। और वो प्लेटफॉर्म होता है हमारा ट्रेडिंग व्यू। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू को पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरा ट्रेडिंग व्यू की सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और ट्रेडिंग व्यू को पूरा बिगिनर से लेकर एक प्रो यूज़र तक इस वीडियो में हम देखेंगे। सो हे गाइस, मैं हूं आकाश एंड वेलकम बैक टू गेट इनटू स्टॉक्स। तो आज का इस वीडियो हमारा होने वाला है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो जब तक आप ट्रेडिंग में सीरियस होकर आप ट्रेडिंग व्यू को नहीं समझोगे, तब तक आप ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। बिकॉज जितनी भी आपको एनालिसिस करनी है, ऑब्जर्वेशन करना है, उसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू को मास्टर करना बिल्कुल मस्ट है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, अब सीधा हम अपने ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ से हम सीधा स्टार्ट करेंगे। गाइस, हम अपने ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग व्यू आखिर है क्या। तो ट्रेडिंग व्यू वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एनालिसिस एंड चार्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इस पे आप सारे ट्रेडिंग के जैसे स्टॉक्स हो गए, फॉरेक्स हो गए, क्रिप्टो हो गई, कमोडिटीज हो गई, इंडाइसेस हो गई, ये सारी चीज़ें आप ट्रेडिंग व्यू पर एनालिसिस कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, उसके चार्ट्स देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आप ट्रेडिंग व्यू को एक जगह पर रख के पूरे मार्केट का एनालिसिस आप कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू का सारा चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। चार्ट्स के बारे में समझेंगे, इंडिकेटर्स के बारे में समझेंगे, ड्राइंग टूल्स वगैरह जितने भी है, ये सारे लेफ्ट पैनल्स में आप देख सकते हो टूल्स वगैरह जितने हैं। ये ऊपर वाले पैनल पे क्या है, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर ये हमारा एक पॉपअप बॉक्स खुलता है, जिसमें आप अपने अकाउंट्स को हैंडल कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो। ये आपका होम पेज को ओपन करोगे तो आप अपने ट्रेडिंग व्यू के, ये ट्रेडिंग व्यू का होम पेज है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर सुपर चार्ट्स में जाओगे तो फिर आप चार्ट्स वाले सेक्शंस पे आप आ जाओगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है हेल्प सेंटर, जिसमें आप कोई भी, अगर आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो आप हेल्प सेंटर से आप पता कर सकते हो। सपोर्ट रिक्वेस्ट में आप सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेल लिखकर उनसे फिर आप वो कर सकते हो। व्हाट्स न्यू में हमारे जो भी ट्रेडिंग व्यू के जैसे भी कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो तो उसमें अपडेट्स आते हैं। तो व्हाट्स न्यू में हमारा ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं वो हमें यहाँ पे मिलता है। फिर आता है हमारा ऐप सेटिंग, जिसमें आप ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड सारे सेटिंग्स को आप मैनेज कर सकते हो। सेटिंग्स में देख लेते हैं, जैसे जनरल सेटिंग्स हुआ, जिसमें आप क्रेडेंशियल्स हो गए, ये सिंक्रोनाइजेशंस हो गए, थीम्स आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे अगर आपको लाइट थीम, डार्क थीम में स्विच करना है तो आप ये कर सकते हो। फिर आपको डाउनलोड्स, अगर आप कोई भी चीज़ों को आप जैसे स्क्रीनशॉट्स लेते हो या वो कुछ भी करते हो तो डाउनलोड करने का ये आपका लोकेशन है, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ऑप्शन टैब्स का। ये ऑन स्टार्टअप पे, जैसे कि आपने ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म आपने क्लोज किया, फिर आप वापस से रीस्टार्ट करते हो, तो जितनी भी चीज़ें आपकी, जो भी आप सिम्बॉल्स में आप ट्रेड कर रहे थे, तो वो सिम्बॉल्स ऑटोमेटिकली आपकी रिस्टोर्ड होकर ओपन हो जाएगी, अगर आप ये सारे ऑप्शन को आप चेक करते हो। फिर अगला आता है वीडियो। जैसे कि अगर आपको वीडियोज रिकॉर्ड या वगैरह कुछ करना हो तो आप इससे थ्रू आप वीडियोज रिकॉर्ड माइक्रोफोन का यूज़ आप कर सकते हो। ये नोटिफिकेशंस हो गई, अगर आप ट्रेडिंग लॉग्ड इन रहोगे तो उसके कम्युनिटीज़ पे जितने भी तरह के आपको नोटिफिकेशंस होंगे वो अलर्ट्स के थ्रू मिलते रहेंगे। फिर हमारे सर्विसेज में आती है ये एक्सेलरेशन होगी, ऐप कैश होगी, फैक्ट्री रिसेट, ये सब आपको नहीं करने की ज़रूरत है। फिर नेटवर्क, ये कनेक्शंस के लिए है। और ये हो गई अबाउट, जिसमें आपके सॉफ्टवेयर की पूरी डिटेल होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये ड्राइंग पैनल है हमारा, जिससे ये आप ऑन ऑफ करोगे तो आपकी ये जो साइड ड्राइंग पैनल है, जिसमें तो सारे टूल्स हैं आप जितने भी यूज़ करोगे ट्रेडिंग व्यू में ऑब्जर्वेशंस के टाइम पे, तो वो ये पैनल ऑन ऑफ करने के लिए। फिर हमारा लैंग्वेज है, आप अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप अपना लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। फिर ये कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स का एक सेक्शन है, जिसमें आपको सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स आप इधर से देख सकते हो। जो भी आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ करोगे वो सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर आप साइन आउट, अगर आपने लॉग्ड इन कर रखा है तो लॉग्ड इन करने के बाद आप साइन आउट यहाँ से कर सकते हो। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉप पैनल से। तो हमारा टॉप पैनल है सिंबल सर्च वाली। सिंबल सर्च में क्या होता है, आपने जो भी तरह के स्टॉक्स हो गए, फंड्स हो गए, फ्यूचर्स हो गए, फॉरेक्स, क्रिप्टोस, कमोडिटीज, आपको जिसे भी ट्रेड करना है वो आप इधर सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी गोल्ड का चार्ट खोल रखा है। अगर आपको बिटकॉइन, क्रिप्टो करना है तो आप बिटकॉइन आप सर्च करोगे तो बिटकॉइन आ जाएगी। बस ये आ गई आपके बिटकॉइन, तो आप यहाँ से बिटकॉइन भी ट्रेड कर सकते हो। तो इससे ये आपके सर्च पैनल से आपको जो भी स्टॉक्स हो गए, ये सिर्फ क्रिप्टोज में नहीं, ये स्टॉक्स में काम करेगी। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी स्टॉक ले लो, एप्पल का स्टॉक ले लो, ये रहा आपका एप्पल का स्टॉक। इस तरह से आप कोई भी स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना हो या कमोडिटीज वॉट, तो आप यहाँ से वो चेक कर सकते हो। ये आ गई आपकी चार्ट देखनी है, आपको डेरिवेटिव देखनी है, टेक्निकल, सीजनल, ये न्यूज़, कमोडिटीज, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप स्विच कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको साइड पैनल में राइट
साइड पैनल में भी दिखेगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट आता है टाइम फ्रेम। ये हमारा टाइम फ्रेम पैनल है जिसपे आप अपने कैंडल्स की ये जो व्यू आप देख रहे हो, ये हमारा कैंडल्स का जो व्यू है, ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने 15 मिनट्स का सेलेक्ट कर रखा है, तो ये हमारी एक सिंगल कैंडल जितनी भी बन रही है, हर एक कैंडल 15 मिनट्स की कैंडल है। अब आप चाहो तो अपने यूज़ के अकॉर्डिंग आप इसे स्विच कर सकते हो, जैसे मैंने अभी 1 मिनट पे चेंज कर दिया है। तो ये हमारा अब 1 मिनट का चार्ट है। ये अब हमारा हर पर्टिकुलर कैंडल सिंगल सिंगल मिनट का कैंडल है। जैसे आप नीचे टाइम पे भी देख सकते होगे, नीचे टाइम पर देख सकते हो आप हर कैंडल 1 1 मिनट का। इसी तरह ये 3 मिनट की कैंडल हो गई, ये 5 मिनट, ये 15 मिनट की हो गई, फिर 30 मिनट, 1 घंटे, 4 घंटे। जैसे कि 1 मिनट का यूज़ हम करते हैं स्कैल्पिंग करते टाइम। अगर आपने कोई भी ट्रेड इंस्टेंटली आपको विद इन सेकेंड्स टू मिनट्स में ओपन करके क्लोज करना है, तो इसके लिए हम 1 मिनट की टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं स्कैल्पिंग के लिए। 5 मिनट्स, 15 मिनट्स हम यूज़ करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगर आपने कोई भी पोजीशन ओपन किया, वो आप फ्यू आवर्स से लेकर के आप पूरे दिन तक रखना चाहो तो आप 5 मिनट से 15 मिनट्स तक का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको स्विंग ट्रेड यूज़ करना है, सपोज कि आपको वीक्स में होल्ड करना है, 1 हफ्ते तक होल्ड करना है, तो आप 1 घंटे 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको लॉन्ग ट्रेड्स लेना है तो आप पोजिशनल ट्रेड्स का यूज़ कर सकते हो, सेवरल डेज टू लेकर मंथ्स तक का। अगर आपको होल्ड करना है तो आप 1 डे वाली टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आप 1 डे वाले टाइम फ्रेम है, इसमें हर एक कैंडल सिंगल सिंगल डे की कैंडल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा कैंडल्स का ऑप्शन। अब कैंडल्स के ऑप्शन में हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे अब आप देखो, ये तो हमारी एक कैंडल बनी हुई है, हमारी ये कैंडल्स बनी हुई है, ये जापानी, ये इसे हम जापानीज कैंडल स्टिक्स कहते हैं। ये कैंडल्स आप जो भी देख रहे हो, ये हमारी जापानीज कैंडल्स हैं। अब आपको चूज करना हो, अब आप सपोज करो कि आपको कैंडल्स के बदले आपको बार्स में डील करना हो, ये तो इस तरह से आप अपना विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैंडल्स का आप चेंज कर सकते हो। जैसे हॉलो कैंडल्स में हो गया, और इतने सारे बहुत सारे अलग अलग तरह के कैंडल्स हैं, लेकिन हम नॉर्मल कैंडल्स में ट्रेड करते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी टू अंडरस्टैंडेबल होता है और बहुत ईजी टू इसमें चीजें समझ में आती है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स में क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे बिगनर्स मोस्टली इंडिकेटर्स में गलती करते हैं। और वो गलती ये होती है कि कभी भी वो ट्रेड लेंगे ना, तो इंडिकेटर्स आपको हेल्प करती है एनालिसिस में, आपकी जो भी चीज़ें होती है उसमें एनालिसिस में आपकी इंडिकेटर्स हेल्प करती है। इस ऑप्शन में आप इंडिकेटर्स, स्ट्रेटजीज, प्रोफाइल्स, सबकी ये सब चीज़ आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। मोर देन हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर्स होंगे जिससे आप चूज करके अपने एनालिसिस में आप हेल्प ले सकते हो, जिससे आप कोई भी चीज़ों को इजी कर लो। लेकिन बिगिनर्स क्या करते हैं, वो मोर देन बहुत सारे जितने भी होते हैं वो बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा देते हैं। वॉल्यूम लगा लिया, ईएमए लगा लिया, एमएसीडी लगा लिया, आरएसआई लगा, वो सारी चीज़ों को लगा कंबाइन करके फिर वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी एक्चुअली इंडिकेटर्स के साथ उन्हें सच में ऑब्जर्वेशन उनका मिल रहा है ट्रेड लेने का। तो सबसे मेन आपको समझना होगा कॉन्सेप्ट। इंडिकेटर्स आपकी हेल्प नहीं करती, इंडिकेटर्स बस एक 10% इंडिकेटर सिर्फ हेल्प करती है, रेस्ट 90% आपकी खुद की माइंडसेट होती है, आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है, आपका एनालिसिस होता है, और आपका कॉन्सेप्ट और डिसिप्लिन ये मैटर करता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, यहाँ पर आप जो भी इंडिकेटर की टेम्पलेट आप सेलेक्ट करते हो वो सेव कर सकते हो। फिर आप ओपन टेम्पलेट से आप ब्राउज करके अपने लोकेशन से वो टेम्पलेट को अपनी स्क्रीन पर अप्लाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आते हैं हम अलर्ट की तरफ। अब जैसे मानो अलर्ट क्या होता है, जैसे आपके फ़ोन्स में नोटिफिकेशंस आता होगा, जैसे अलार्म होता है, तो अलर्ट्स में क्या होता है, आप चार्ट पर कहीं पर भी, जैसे अभी मान लो इस पोजीशंस पर बिटकॉइन होल्ड चल रहा है, आप प्राइस सेलेक्ट करके अगर आप यहाँ पर अलर्ट सेट कर दो कि जब भी, जैसे मानो ये आप ये देख रहे हो, जैसे मैं यहाँ होवर कर रहा हूँ तो ये प्लस ऑप्शन आ रही है। अब जैसे आप इस प्लस पे क्लिक करोगे तो ऐड अलर्ट आ जाएगा। अब इसमें क्या, जब भी बिटकॉइन की प्राइस रेंज इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगी या टच कर जाएगी, तो आपको एक नोटिफिकेशन अलर्ट मिलेगा, जिससे कि आप अपने फिर ट्रेड्स पर ध्यान दे सकते हो, फिर ट्रेड्स की तरफ आप बढ़ सकते हो। अलर्ट्स ये नोटिफिकेशन की तरह काम करता है। फिर आता है हमारा रिप्ले हमारा होता है, जैसे आप बैक टेस्टिंग करते हो, तो बैक टेस्टिंग करने के लिए रिप्ले आपका हेल्प करता है। जैसे आपने कोई भी स्ट्रैटेजीज आपने बैक टेस्ट करनी है, स्ट्रैटेजीज पे भी मैं डिस्कस करूंगा। फिर स्ट्रैटेजीज आप बैक टेस्ट करोगे तो बैक टेस्टिंग में आपको रिप्लेस की यूज होती है। फिर ये हमारा आता है लेआउट चूज करने के लिए। जैसे मानो आप एक स्क्रीन पर आप सिंगल स्प्लिट में देखना चाहते हो, अब जैसे इसे चेंज कर दोगे तो आप मल्टीपल स्प्लिट में, जैसे ये वर्टिकली आपने 2 स्क्रीन चूज कर दिया, ये हॉरिजॉन्टली 2 स्क्रीन हो गया, फिर यहाँ पे 3 स्क्रीन हो गए, 4 स्क्रीन हो गए, ऐसे ही कंटिन्यू आप एक स्क्रीन पर आप 16 डिफरेंट चार्ट्स तक आप देख सकते हो। ये हो गई आपकी लेआउट वाले ऑप्शंस में। अब यहाँ पर आप कोई भी चार्ट वगैरह आप करते हो तो आपको चार्ट के सिंबल्स को सेव करना है या स्क्रीन लेआउट सेव रखनी है, वो करनी है, तो ये आप यहाँ पर ऑटो सेव रख सकते हो। जैसे आपको आपने यहाँ पर मार्किंग्स की या कुछ भी किया तो वो आपकी ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने ऑटो सेव ऑन रखा है तो वो ऑटोमेटिकली सेव्ड हो जाती है, और फिर मैं उस पर
जब भी मैं एग्जिट करूंगा तो वापस रीओपन करूंगा तो मैं सेम पोजीशन सेम प्लेस पे वापस आ जाऊंगा। ये आती है हमारी टूल्स और फंक्शंस को सर्च करने के लिए। जैसे कोई भी तरह के टूल्स हो गए, जैसे हमें रेक्टेंगल टूल हुआ, ब्रश हुआ, स्केल हुआ, मेजरमेंट टूल हुआ, ये सब सर्च करना है तो आप जैसे कुछ भी हो, जैसे ये रहा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल सर्च करना था, ये आपने रेक्टेंगल सर्च किया, ये सेलेक्ट किया, ये आपने यूज कर लिया, ये हो गई हमारी सर्च ऑप्शन। फिर इधर सेटिंग्स है, ये हमारी ट्रेडिंग व्यू की पैनल सेटिंग है। ये जो आपकी स्क्रीन आप देख रहे हो ये इसकी सेटिंग है। यहाँ से आप अपने चार्ट बेसिक्स की जो भी है आप उसे खुद से एडजस्ट कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जैसे बैकग्राउंड मैंने सॉलिड वाइट सिलेक्ट रखा है, आप अगर इसे चेंज करते हो तो आप ब्लैक भी कर सकते हो, बट मैं वाइट प्रेफर करता हूँ। वैसे ही ये ग्रिड लाइंस होती है, जैसे ग्रिड लाइंस मैंने वर्टिकल हॉरिजॉन्टली मैंने ऑफ ब्लैक ऑफ रखी है। अब मैं इसे इंक्रीज कर दूंगा तो ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लाइंस दिख जाएगी। फिर ये क्रॉस हेयर लाइंस है, अब मैंने ब्लैक सेलेक्ट रखा है। तो ये अब देखो क्रॉस हेयर क्या होता है, ये देखो ये होवर हो रही है, ये प्लस सिंबल, अब उसमें आप लाइंस देख रहे हो, ये ब्लैक अभी मैंने सिलेक्ट रखा है, मैं पिंक कर दूंगा, ये देखो ये पिंक हो गई, ये ब्लैक। वाटरमार्क हो गई, वाटरमार्क जैसे कि अभी मैं डिस्क्रिप्शन में ऑन कर दूँ तो ये बिटकॉइन यूएस डॉलर आ गया, बट मैंने रिप्ले मोड में ऑन रखा है कि जब भी मैं रिप्ले मोड पे बैक टेस्टिंग करूँ तो वो मुझे बिहाइंड द स्क्रीन पे रिप्ले मोड शो होगा। फिर टेक्स्ट वगैरह का आप ये टेक्स्ट कलर, ये फॉन्ट साइज, लाइंस आप किस कलर की आप यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ कर सकते हो। नेविगेशन पेन हो गई जिसमें आप माउस के ओवर करते करते आप वो सब चेंज कर सकते हो। फिर ये मार्जिन हो गए जिसमें टॉप 10%, 8%, ये सारे मार्जिन है जो कि पैनल के मैंने यूज़ कर रखी है। फिर सिम्बॉल्स में आते हो तो सिम्बॉल्स में आप सबसे पहले कलर्स बार ये देखते हो, ये बॉडी जिसमें मैंने ग्रीन और रेड प्रेफर करा है। आप चाहो तो आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग, अपने कलर के प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आप कलर चूज़ कर सकते हो। फिर बॉर्डर्स मैंने सारे ब्लैक्स यूज़ किए हैं। विक जितने भी होगा, अगर ग्रीन कैंडल है तो ऑब्वियसली ग्रीन विक होगी, रेड कैंडल है रेड विक होगी। प्रिसिशंस वगैरह ये सब डिफॉल्ट ऑप्शन है। टाइम जोन मैं इंडिया के अकॉर्डिंग ट्रेड करता हूँ तो मैं इंडिया टाइम जोन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। फिर ये सारे स्टेटस लाइन है जिसमें आप लोगोस, टाइटल, ओपन मार्केट चार्ट वैल्यूज, बार चेंज वैल्यू, वॉल्यूम, ये सारी वो चीज़ें जो आप ये सब चीज़ें यहाँ पर देखोगे। लोगोस मानो ये इस जगह पे आप नोटिस करना, अगर मैं लोगोस को ऑफ कर दूंगा लोगो हट जाएगा, टाइटल ऑफ कर दूंगा टाइटल हट जाएगा। ओपन मार्केट स्टेटस ये जैसे आप ग्रीन वाली देख रहे हो, ग्रीन इंडिकेट करता है कि आपकी मार्केट ओपन है या क्लोज है। अगर ग्रीन है तो मार्केट ओपन है, रेड है तो मार्केट क्लोज है। जैसे आप देख सकते हो रेड में गोल्ड में मार्केट हमारा क्लोज आ रहा है इस तरह से। अब बार चेंज वैल्यू देख लो कितनी डिफरेंस हो रही है, हर कैंडल बनने के बाद कितनी प्राइस में डिफरेंस आ रही है वो दिखा रही है। वॉल्यूम हमारी शो होती है इस जगह पे। लास्ट डे, फिर चेंज वैल्यू, अगर आपको ये भी देखना है कि प्रीवियस डे और करंट डे में कितना चेंज ऑफ वैल्यू आया तो उसके लिए आप ये ऑप्शन टिक कर सकते हो। इस तरह से आपके इंडिकेटर्स, जैसे आप इंडिकेटर्स यूज करोगे तो इंडिकेटर्स में आपको टाइटल शो होगी, वैल्यूज शो होगी, बैकग्राउंड आप देखना चाहो तो बैकग्राउंड भी शो होगी। ये हो गई आपकी स्टेटस लाइन की। फिर हम आगे बढ़ते हैं स्केल्स एंड लाइंस पे। स्केल्स एंड लाइंस पे क्या होती है, जैसे करेंसी और यूनिट हो गई, ये रही आपकी करेंसी, ये सारी यूनिट, ये सारी आपके ऑलवेज विजिबल होगी। इनविजिबल कर दूंगा तो ये सारी हट जाएगी। जैसे अब देखो, अब मैं विजिबल कर दूंगा तो ये दिख रही है। ऐसे ही स्केल और मूव ऑन पे है। इस तरह से आप स्केल प्लेसमेंट, ये सारे ऑटो ऑप्शंस है, ये सब गाइस मैक्सिमम ऑफ द ऑप्शंस को आपको चेंज नहीं करना, वो बाय डिफॉल्ट ही सही होती है। कुछ कुछ चीज़ें आप अपने प्रेफरेंसेस का अकॉर्डिंग, जैसे ये कैनवस हो गया, वो सब आप चेंज कर सकते हो, बाकी चीज़ें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब जनरल बाय और सेल बटन है जिसमें आप बाय और सेल डायरेक्टली चार्ट पर कर सकते हो। ये मोस्टली आप ब्रोकर के, किसी भी ब्रोकर के साथ आप ट्रेडिंग व्यू को आप अटैच कर दो तो आप डायरेक्ट यहीं से सेल ट्रेड आप कर सकते हो। बिकॉज कोई भी ट्रेड लेने के लिए आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। वन क्लिक ट्रेडिंग, जिसमें कि आप एक सिंगल क्लिक पे, जैसे आप बाय मारोगे तो बाय प्लेस हो जाएगी, सेल मारोगे सेल प्लेस हो जाएगी। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं यूज़ करता बिकॉज कभी कभी होती है कि गलती से भी एक क्लिक पड़ जाती है तो वो होती है। फिर ये एग्जीक्यूशन साउंड वगैरह, ये नोटिफिकेशंस है। फिर पोजीशंस एंड ऑर्डर्स, ये सब अगर आपको देखना है यहाँ पर प्रॉफिट लॉस वैल्यू आपको दिखेगा, पोजीशंस, ब्रैकेट्स आप जो भी यूज़ करोगे वो दिखेगा। फिर प्राइस लाइन आप एंटायर चार्ट पे देखना चाहोगे वो दिखेगा। ऑर्डर और जो भी आप पोजीशन अलाइनमेंट करोगे वो राइट साइड में, आप जैसे ऑर्डर प्लेस करोगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे बाय या सेल पे क्लिक करोगे, एक राइट साइड पे पैनल ओपन हो जाएगा जिसमें आपके सारे यूनिट्स वगैरह, जितने लॉट्स वगैरह आपको लेने हैं वो सारी चीज़ें आपको शो करेगी। फिर ये अलर्ट ऑप्शन सेम, जिसमें अलर्ट लाइंस आप चेक कर सकते हो। अगर बाय का अलर्ट है तो बाय, ग्रीन का अलर्ट है तो ग्रीन शो हो गई, सारी एक्टिव अलर्ट्स होगी। और जितने भी आपके टोस्ट हैं वो सारे आपको ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगे। नोटिफिकेशन टोस्ट मतलब हो गया जैसे कि आप मानो ये देखो, आई वांट माय टोस्ट टू स्टे विजिबल, व्हाट शुड आई डू। अब ये सारे ऑप्शंस आपको ऑटोमेटिकली हाइड इनेबल्ड होता है बिकॉज 20 सेकेंड्स का टाइम ये लेता है। तो इस चीज़ों को आपको यूज़ करने की कोई वैसी यूज़ नहीं आएगी, ये सब एक बेसिक नॉर्मल है। फिर इवेंट्स वगैरह, जितने भी ये ट्रेडिंग व्यू की जितने भी इवेंट्स वगैरह होती है, जैसे कि कोई न्यूज़ आ गई, न्यूज़ ट्रेडिंग हो गई, कोई भी तरह की फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, जैसे कि बजट पास, ये वगैरह सब चीज़ें होती है, तो उससे इवेंट्स की आप एक आइडियाज़ वगैरह, नोटिफिकेशंस वगैरह के अकॉर्डिंग कैलेंडर्स वगैरह में आप ये चीज़
देख सकते हैं न्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ से आप देखनी है नहीं देखनी है वो सब आप सेलेक्ट अनसेलेक्ट कर सकते हो। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा फुल स्क्रीन मोड, आप इस पर क्लिक करोगे तो फुल स्क्रीन पे पहुंच जाओगे, स्केप बटन क्लिक करोगे वापस नॉर्मल मोड पे आ जाओगे। फिर ये स्क्रीनशॉट है, आप मान लो आपने बहुत सारी तरह के अलग अलग डिफरेंट तरह की स्क्रीन पे ड्राइंग कर रखी है, ये बना रखा वो बना रखा, पर आपको फिर एक स्क्रीनशॉट लेना है। आप एक स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन या अपने डिवाइस जिस भी आप चीज़ को यूज़ करके आप ट्रेडिंग व्यू देख रहे हो तो आप उस पर सेव कर सकते हो। अब जैसे आप यहाँ पर से बाय और सेल का ट्रेड ले सकते हो, तो आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो ब्रोकर के साथ अटैच करके, ये हो गई। फिर पब्लिश बटन है, अब जैसे कि आपने कोई भी कम्युनिटी आपने ट्रेडिंग व्यू पे ज्वाइन कर रखी है, अब आपने अपनी स्ट्रैटेजीज या एनालिसिस आपने शेयर करनी है, बस पब्लिश पे आप क्लिक करोगे तो फिर उससे आप अपनी सारी वो चीज़ें शेयर कर पाओगे। तो ये था गाइज हमारे टॉप पैनल के बारे में। अब हम आते हैं अपने लेफ्ट साइड के पैनल के बारे में। अब सबसे पहले है हमारा ये कर्सर ऑप्शन, जिसमें आप अपने टाइप के कर्सर, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कर्सर आप चूज कर सकते हो। हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, क्रॉस, डॉट, एरो एंड डेमोन्स्ट्रेशन। इरेजर भी मिलता है, बट ये सारे कर्सर्स नहीं, तो क्रॉस इज द बेस्ट, आप यूज करो, इजी टू यूज है, इजी टू अंडरस्टैंडेबल है। डॉट वगैरह से आप कंफ्यूज ज्यादा होगे, क्रॉस जिससे आपको लाइंस वगैरह, जैसे आप डॉट यूज करोगे तो ये डॉट है, बट मैं आप जो भी जो यूज कर सकते हो, बट मैं क्रॉस प्रेफर करता हूँ अपने लिए। फिर नेक्स्ट आती है हमारी लाइंस। इस ऑप्शन में आपको सारे ट्रेंड लाइन, रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, जितने भी तरह के लाइंस होते हैं जो हमें ट्रेडिंग व्यू ऑफर करता है, वो सारे इस एक प्लेस पे इस जगह लोकेटेड होते हैं। जैसे ट्रेंड लाइन हो गई, ट्रेंड लाइन कैसी होती है, जैसे मानो कोई भी तरह का आपको लाइन का ट्रेंड ड्रॉ करना है, ये इस तरह से मार्केट एक ट्रेंड में लाइन में चल रही है, तो ये आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया सिंपल, बस ये आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया, ये हो गई हमारी ट्रेंड लाइन। इसी तरह और भी डिफरेंट तरह की लाइंस हैं सारी गाइस, इसमें बहुत तरह की लाइंस हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लाइंस आपके यूज़ में आएगी। अब जैसे इन्फॉर्मेशन लाइन है, अब ये मैं इस तरह से यूज़ कर लूँ तो इस लाइन में आपको इन्फो ही मिलेगी, ये सारी 5.07 पिप्स का ये डिफरेंस है, 507 पॉइंट्स का, 55 जहाँ से जहाँ इतनी दूर तक में जितनी मैंने लाइन ड्रॉ करी इतनी दूर में 55 बार्स हैं, विच इंक्लूड्स 4 आवर 30 मिनट्स, इतनी दूर 4 आवर 30 मिनट्स, 4 आवर 35 मिनट्स की बार है ये सारी। डिस्टेंस 444 पिक्सल्स है और एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 0.13 डिग्रीज। तो ये हो गई आपकी इंफॉर्मेशन ट्रेंड लाइन। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट हैं, मैं सारे यूज़ नहीं करता। हॉरिजॉन्टल हो गई, हॉरिजॉन्टल रे, जैसे मान लो आपको अगर मैंने ये रेसिस्टेंस लाइन, अब आपको एक रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी है, अब इस पोजीशन से आपका रेसिस्टेंस लाइन टिल द एंड तक चला गया, जिस पोजीशन से। अब मानो नेक्स्ट अगर आपको सिर्फ ये नहीं, आपको दोनों साइड चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब आप इस पर क्लिक करोगे, ये इधर से लेकर इधर लेफ्ट साइड एंड टू लेकर राइट साइड एंड तक ये लाइन प्लेस हो गई। इसी तरह डिफरेंट आपकी फिर ये ट्रेंड एंगल है, जैसे मान लो अगर आपको कोई ट्रेंड देखनी है कि कितनी एंगल पे, ये देखो, ये आप एंगल देख रहे हो, इस एंगल से कितनी एंगल, तो ये इस पोजीशन से 70 डिग्रीज पे एंगल्स पे मार्केट ने बुलिश मूव दे दी, तो ये हो गया हमारा ट्रेंड एंगल। इस तरह वर्टिकल लाइन हो गई, जैसे हॉरिजॉन्टल है, क्रॉस लाइन किधर भी आप क्लिक करोगे एक क्रॉस बन जाएगी, ये हो गई हमारी क्रॉस लाइन। इसी तरह बाकी पैरेलल है, रिग्रेशन है, फ्लैट टॉप, ये सारी आपकी किसी यूज की नहीं है गाइस, ये सारी चीजें बस यूज पे दी हुई है ट्रेडिंग पेपर, लेकिन इसका कोई भी यूज नहीं आता है। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये हमारी कुछ फिबोनाची टूल्स है, तो ये फिबोनाची के वेराइटीज ऑफ टूल्स हमें मिले हैं जिससे हम अपने एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आती है हमारी पैटर्न, ये है पैटर्न हमें मिली है इस तरह से, जैसे कि कहीं पे आपको आप किसी भी तरह का मार्केट के मूवमेंट को देख रहे हो, जैसे मार्केट ने बहुत तरह का एंगल मूवमेंट दिया जैसे, तो वो सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए आप पैटर्न्स का आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करो कि मैंने ये यूज़ किया तो ये एक तरह का मूवमेंट हुई, बस इन सब चीज़ों को एक ऑब्जर्वेशंस के लिए ये सारे टूल्स को यूज़ करते हैं। फिर इसी तरह साइफर पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, बहुत सारे और भी पैटर्न्स होते हैं, तो वो सारे बुलिश एंड बियरिश पैटर्न्स हम वो आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। फिर ABCD पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न है, 3 ड्राइव पैटर्न है, फिर ये एलॉयट वेव्स है, ये साइकिल वेव्स है, ये सारी अलग अलग तरह के डिफरेंट वेव्स है जो कि आप मार्केट के मूवमेंट्स के स्ट्रक्चर्स को आप उससे डिनोट कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आती है हमारी फोरकास्टिंग टूल। फोरकास्टिंग टूल में जैसे कि आपने कोई भी लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन बाय की ट्रेड, सेल की ट्रेड ली, तो ये आपको एक कैलकुलेशंस के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने बाय की ट्रेड ली, तो आप इससे अपनी कैलकुलेशंस को सेट कर सकते हो। जैसे मानो ये रेड जोन आपका स्टॉप लॉस एरिया होता है, ये ग्रीन जोन आपका बाय में ये टीपी एरिया होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, कितनी क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस पे ये है, कितनी क्वांटिटीज आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप एनालिसिस इस टूल के हेल्प से कर सकते हो। जैसे कोई भी मैं मैक्सिमम कोई भी अगर मैं वो लेता हूँ ट्रेड, तो मैं रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 या 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे चलता हूँ मैक्सिमम। सेम सेल के लिए हो जाता है, अब मानो ये रहा सेल,
तो ये रेड जोन आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये ग्रीन जोन आपका टीपी हो गया। अब आप मानो अगर ये नीचे आ गया, इस जगह टिप भी हिट हो गया, आपके सारे कैलकुलेशंस आप यहाँ पर देख सकते हो। $369 का वो प्रॉफिट एंड लॉस का वो मैंने सिलेक्ट कर रखा है। फिर क्वांटिटी इतनी यूज हुई, रिस्क टू रिवॉर्ड इसको 2.68 की है। इस तरह से ये चलती है। फिर हमारा ये पोजीशन फोरकास्ट है, बार पैटर्न्स है, घोस्ट फीड है, सेक्टर्स है, जिसमें ये सब चीज़ें आपकी कोई यूज़ की नहीं आनी। फिर वीवैप है, फिक्स्ड रेंज है, ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे ये सारी गाइस। फिर फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम है, फिर एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल है, फिर प्राइस रेंज, डेट रेंज। अगर आप प्राइस रेंज में देखो तो आप ये देखोगे कि कितनी दूर से कितनी दूर की प्राइस रेंज है, तो $2228 की प्राइस रेंज डिफरेंस है इस बीच में। इस तरह फिर आपकी ये डेट रेंज आ गई, जिसमें आप इधर से इधर कैलकुलेट कर दोगे तो पता चल जाएगा आपको कितने डेज का वो डेटा आपको शो हो रहा है। फिर डेट एंड प्राइस आप टुगेदर एक साथ देख सकते हो। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ब्रश हाइलाइटर। जैसे आपने कोई भी चीज़ों को आपको डिनोट करना है, जैसे इस पोजीशन को मार्क करना है, इस पोजीशन को मार्क करना है, इस पोजीशन को मार्क करना है, तो ब्रश की यूज़ है। उस तरह अगर आप हाइलाइटर यूज़ करना चाहते हो तो ये आपको एक बोल्ड सी लुक के लिए हाइलाइटर मिल जाएगी। इस तरह एरो मार्कर है, जैसे आपने कोई भी चीज़ को पॉइंट आउट करना है, ये आपने ये बनाया, ये एरो मार्क कर दिया, और सोचो इस जगह का आपको पॉइंट करना है, ये आपने एरो मार्क कर लिया। इस तरह डिफरेंट टाइप के एरो मार्क, अप डाउन। फिर रेक्टेंगल है, जैसे आपने कोई जोन बनाना है, जैसे आपने सपोर्ट जोन या रेसिस्टेंस जोन बनाना है, तो ये रहा ये एक रेसिस्टेंस जोन है, ये हमने एक रेसिस्टेंस जोन के लिए एक रेक्टेंगल से बना लिया। इस तरह से रेक्टेंगल। फिर रोटेटेड रेक्टेंगल, जैसे ये रेक्टेंगल तो आपकी सिर्फ हॉरिजॉन्टली शो होगी। रोटेटेड रेक्टेंगल जिसे आप अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हो, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगनली। फिर ये पाथ, जिससे आप पाथ मार्केट के मूवमेंट के पाथ्स को आप डिनोट कर सकते हो। फिर सर्कल हो गई, क्लिप्स हो गई, ये सारे छोटे छोटे टूल्स हैं जो आप अपने एनालिसिस में यूज़ कर सकते हो। फिर ये आती है हमारी टेक्स्ट ऑप्शन, जिसमें आप कहीं पे भी आप टेक्स्ट बॉक्स डालकर आप कोई भी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। फिर हमारी इसमें टेक्स्ट आती है, नोट आती है, प्राइस नोट है, पिन मार्क कर सकते हो, टेबल बना सकते हो आप सी स्क्रीन पर, कॉल आउट ऑप्शन है, कमेंट डाल सकते हो, प्राइस लेबलिंग कर सकते हो, साइन पोस्ट आप किधर भी मार्क कर सकते हो, फ्लैग मार्क कर सकते हो, इमेज पोस्ट आइडियाज़ जो भी आप करना चाहो वो सब आप ऐड ऑन कर सकते हो। फिर ये इमोजीज वाली ऑप्शंस हो गई। फिर ये एक ये मेजरमेंट स्केल हो गया, जिसमें कि आप अपने मार्केट के मूवमेंट को आप मेजर कर सकते हो। सपोज यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट हुई तो इसमें आप मेजर कर लिए, मेरी 1955 पिप्स मार्केट ने मूव दी है, 54 बार्स बने हैं फॉर 30 मिनट्स में, ये सारी चीज़ें। फिर मैग्नीफाइंग ग्लास, जिससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कीप ड्राइंग। जैसे आपने कोई भी तरह की ड्राइंग बनाई, अब आप यहाँ से उसे लॉक कर सकते हो, तो आप कुछ भी डिलीट करोगे लेकिन आपकी ड्राइंग नहीं डिलीट होगी, ड्राइंग आपकी लॉक रह जाएगी। फिर जैसे ये लॉक ऑप्शन है, अब आप कोई भी ड्राइंग को लॉक करना, जैसे ये वाली ड्राइंग है, ये पर्टिकुलर ड्राइंग को आप लॉक करना चाहते हो, ये आपने यहाँ पर अब क्लिक कर दिया, आपकी ड्राइंग लॉक हो चुकी है। यहाँ से आप सारे ड्राइंग्स को लॉक अनलॉक कर सकते हो। फिर ये हाइड अनहाइड की ऑप्शन है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सारी ड्राइंग्स आपकी हाइड हो जाएगी, वापस क्लिक करोगे अनहाइड हो जाएगी। यहाँ से आप डिलीट ऑप्शन है, आप कोई भी इंडिकेटर्स लगाते हो या कोई भी ड्राइंग करते हो, आप सिंगल क्लिक पे यहाँ पे ड्राइंग्स इंडिकेटर्स आप या तो ड्राइंग्स या तो इंडिकेटर्स या तो एक साथ आप सारे ड्राइंग्स और इंडिकेटर्स सारे डिलीट कर सकते हो। तो गाइज ये थी हमारी लेफ्ट पैनल की। अब हम आते हैं अपने राइट साइड पैनल पे। तो राइट साइड पैनल पे सबसे पहले हमारे टॉप पे मिल जाता है हमारा वॉच लिस्ट। अब वॉच लिस्ट क्या होता है, आप जितने भी सिंबल्स में आप ट्रेड करते हो, चाहे फॉरेक्स क्रिप्टोस के जो भी ट्रेड्स लेते हो, तो वो सारे आप यहाँ पर सॉर्ट आउट करके आप रख सकते हो अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, जिससे आप इजीली स्विच कर सकते हो। जैसे इथीरियम हो गई, यूएसडी जेपीवाई हो गई, जीबीपी यूएसडी हो गई, तो आप इजीली सबके बीच में आप स्विच कर सकते हो ये वॉच लिस्ट के थ्रू। यहाँ पर आप सारे अपने और भी जितने भी सिंबल्स है आप ऐड ऑन कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं। फिर एडवांस व्यू में आप सारी चीज़ों को इस तरह से एक डिटेल्ड व्यू में आप देख सकते हो। फिर यहाँ से और भी ये टेबल व्यू अगर आपको देखना है तो वो आप देख सकते हो। अब इस कॉलम में आप जितने भी चीज़ें देख रहे हो, लास्ट प्राइस चेंज परसेंटेज, तो वो सारी चीज़ें आप चूज़ कर सकते हो। टाइम, लोगो, सिंबल, वॉटेवर आपको अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर ये अलर्ट ऑप्शन है, जैसे मैंने अलर्ट ऑप्शन बताया, तो ये अलर्ट ऑप्शन का पैनल है। आप कुछ भी अलर्ट चाहो वापस से यहाँ पे क्लिक करो, सेम ऑप्शन जो आप यहाँ पे क्लिक करोगे ओपन होगा, वही सेम ऑप्शन आपका इधर से भी ओपन हो जाएगा। फिर ये आता है हमारा ऑब्जेक्ट ट्री और डेटा विंडो। ऑब्जेक्ट ट्री एंड डेटा विंडोज में क्या होता है, इसमें आप किस पे भी क्लिक करोगे तो आपको सारी चीज़ों की डिटेल आप दिख जाएगा कि आपने कौन कौन सी अपने, जैसे आपने गोल्ड ओपन रखा है तो गोल्ड में आपने कौन कौन सी इंडिकेटर लगा रखी है, वो सारी चीज़ें आपको एक जगह पे सारी एज अ समरी शो हो जाएगी। फिर डेटा विंडोज़ में क्या है, डेटा विंडोज़ में ये सारी चीज़ों, ये जो ऊपर में आपको सारी डिस्क्रिप्शन में दिखती है वो सारी चीज़ें एज अ सिंगल लाइन में आपको शो हो जाएगी। ये होती है ऑब्जेक्ट ट्री एंड डेटा विंडोज़ में।
फिर नेक्स्ट आती है चार्ट्स। अगर आपने कोई भी कम्युनिटीज ज्वाइन, पब्लिक कम्युनिटीज ज्वाइन रखा है, यहाँ पे लोग अपने सारे ओपिनियंस, अपने व्यूज, अपने रिव्यूज शेयर करते रहते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज डालते रहते हैं। तो आप चाहो तो आप भी यहाँ पर शेयर कर सकते हो, ये पब्लिक होती है तो कोई भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड इस पे शेयर कर सकते हैं। फिर नीचे आते हैं तो नीचे हमारी आ जाती है स्क्रीनर्स। अब स्क्रीनर्स पे क्या होती है? स्क्रीनर हमारी ऑल स्टॉक्स की डिस्क्रिप्शन पैनल है, जिसपे आप सारे स्टॉक्स को एक लाइन में देख सकते हो, सारे। अब आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इसमें 8173 सिंबल्स इस पे लिस्टेड हैं। इसमें आप सारे, ये तो सारे यूएस वाले हैं, तो ये सारे लिस्टेड हैं। ऐसे आप जिस कंट्री के भी यूज करना चाहो तो उस कंट्रीज को आप यहाँ पे स्विच करके आप ऐसा देख सकते हो। ये हो गई स्क्रीनर, ये मतलब एक तरह की सारी स्टॉक्स की समरी एक जगह पे। फिर ये ट्रेडिंग व्यू की कैलेंडर है, जिसमें आप ट्रेडिंग व्यू के जितने भी इवेंट्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पर पब्लिश होती रहती है, तो वो सारी चीजों का ट्रैक आप ट्रेडिंग व्यू के कैलेंडर से आप रख सकते हो अपने डेली लाइफ में। फिर आती है हमारी न्यूज फ्लो, वॉट एवर जितने भी न्यूज वगैरह मार्केट्स में आती है, तो वो सारी न्यूज इस जगह पर पब्लिश होती रहती है। कम्युनिटी हो गई, अगर आप कोई कम्युनिटी ज्वाइन करके रखे हो ट्रेडिंग व्यू पर, तो वो कम्युनिटी के सारे अपडेट्स इधर आपको मिल जाएंगे। फिर ये नोटिफिकेशंस है जो मैंने पहले बताया। फिर प्रोडक्ट्स जो ट्रेडिंग व्यू ऑफर करता है, जैसे कि ये सारे चीज़ें, ये जो आप सारे पैनल्स पे देख रहे हो, ये सारे प्रोडक्ट्स ही हैं। तो मैंने स्क्रीनर्स ये सारी चीज़ सेलेक्ट कर रखी है। अब आप कुछ और चाहो तो आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हो। पोर्टफोलियो अपनी खुद की देखनी है, फंडामेंटल ग्राफ देखनी है, एडिटर वगैरह देखनी है, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ से। फिर नेक्स्ट अब हमारी आती है ये बिलो पैनल। बिलो पैनल में क्या होता है, जैसे ये तो टाइम फ्रेम हो गई। अब ये पैनल पे आप डे वाइज पे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे 1 डे, जैसे ये 5 डेज की अगर आपने ये किया तो 1 डे, ये 5 डेज। अब ये टोटली आपको चार्ट पे जितनी विजिबल हो रही है टोटली 5 डेज की है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। फिर ये 1 मंथ, ये सारी 1 मंथ की मूवमेंट है 30 मिनट्स पे। देख सकते हो ये पूरी 1 मिनट की चार्ट है, 5 मई से स्टार्ट होके 5 जून तक। इस तरह ये 3 मंथ, 6 मंथ्स, ईयर टू डे आप सेलेक्ट कर लो, 1 ईयर, 5 ईयर्स ऑल, या ये कस्टमाइजेबली अगर आपको कुछ भी खुद से सिलेक्ट करना है, खुद से पर्सनली सेलेक्ट करना है, तो आप वो खुद से चूज कर सकते हो। फिर नीचे में हमारा लाइव टाइम चल रहा है, टाइम जोन जो भी हमने सेलेक्ट कर रखा है, तो ये हमारा टाइम जोन के अकॉर्डिंग हमें टाइम दिखेगा। फिर ये हेल्प सेंटर है, अगर आपके ट्रेडिंग व्यू पे आपसे कोई भी तरह के आपका इश्यूज आते हैं, तो वो अगर आप हेल्प सेंटर पे आप कांटेक्ट करके इश्यूज रिजॉल्व कर सकते। फिर ये स्टार ऑप्शन होता है, जैसे आपने कोई भी टूल्स आप सेलेक्ट करते हो, ये आप स्टार ऑप्शन देख रहे हो, ये सारे फेवरेट्स कर, कुछ कुछ मैंने फेवरेट्स कर रखे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे डेली ट्रेड्स में, अपने डेली एनालिसिस में यूज़ आता है। तो यहाँ से आप अपने फेवरेट ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे ये सारे टूल्स मैंने सेलेक्ट कर रखा है जो मैं अपने डेली ट्रेड्स में यूज़ करता हूँ, तो इसे आप ऑन ऑफ इधर से ऑप्शन से कर सकते हो। अब जैसे कि गाइज आप ये देखो, जैसे ये देखो, ये नीचे में आपको वॉल्यूम दिख रहा होगा, ये मार्केट में कितनी वॉल्यूम्स होती है, वो सारी वॉल्यूम्स आप इधर देख सकते हो। बाकी वॉल्यूम्स कितनी, ये अगर ये कैंडल बनी है, इसकी वॉल्यूम इतनी है, पीक पे है, तो ये कितनी वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम के एनालिसिस आप इस जगह से देख सकते हो। बाकी फिर ये साइड ऑप्शंस में आता है, जिसमें आपके सारे वो इंडिकेटर्स आप जितने अप्लाई करते हो, वो सारे इंडिकेटर्स यहाँ से यूज़ हो सकते हैं, जिससे आप हाइड अनहाइड इंडिकेटर्स कर सकते हो। आप अपने इंडिकेटर्स के सेटिंग्स वगैरह को चेंज कर सकते हो, स्टाइल्स वगैरह आप इंडिकेटर्स के चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने वॉल्यूम लगा रखा है, वॉल्यूम हाइड अनहाइड, वॉल्यूम की लेंथ वगैरह मुझे स्टाइल चेंज करनी है, विजिबिलिटी चेंज करनी है। अगर मुझे ये रेड ग्रीन है, मुझे रेड ग्रीन से कुछ और कलर चाहिए, तो वो मैं कर सकता हूँ। वॉल्यूम में मुझे शो हो रहा है, ये ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं, अगर मुझे वो कोई और कलर का करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ये सारे सेटिंग्स आप इस जगह से चेंज कर सकते हो। ये फिर डिलीट ऑप्शन हो गए, रिमूव कर सकते हो। मोर ऑप्शंस में आप अलर्ट लगा सकते हो, इंडिकेटर पे स्ट्रेटजीज को सेटअप कर सकते हो। फिर विजुअल ऑर्डर्स में, जिसमें कि आप कोई भी ऑर्डर्स को आप रिप्लेस करके आप चेक कर सकते हो। फिर विजिबिलिटीज है, जिसमें कि आप इंटरवल्स वगैरह को स्विच कर सकते हो, फ्रंट बिलो। फिर मूव करना है अगर आपको इंडिकेटर्स को, जैसे ये वॉल्यूम नीचे, वॉल्यूम आपको ऊपर करना है, तो वॉल्यूम ऊपर नीचे आप ये कर सकते हो। फिर स्केल को आप पिन करना है, पिन नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट्स के लिए लेफ्ट या राइट पैनल पे पिन हो जाएगी। कॉपी करना, कॉपी कर लो, हाइड करना है, डिलीट करना। ऑब्जेक्ट ट्री पे आपको शो होना है, तो ऑब्जेक्ट ट्री मैंने यहाँ पर बताया, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो, वॉल्यूम दिख रही है आपको ऑब्जेक्ट ट्री पे। फिर अगर सेटिंग्स है तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे है, और ये ऑप्शन आप यहाँ से भी आप मैनुअली चेक कर सकते हो। तो ये थी गाइज ट्रेडिंग व्यू के बारे में पूरी ओवरव्यू। यहाँ से आप टैब फिर एक्सटेंड कर सकते हो जितने टैब्स हो। प्रीमियम वर्जन आप लोगे तो प्रीमियम वर्जन पे आप एज मेनी टैब्स आप देख सकते हो, लेकिन एज अ बिगिनर आपके लिए प्रीमियम की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्री वर्जन मोर देन सफिशियंट है, मोर देन इनफ है। आप इसमें ट्रेड ले सकते हो और आप अच्छे से फ्री वर्जन पे आप ट्रेड कर सकते हो। फ्री वर्जन बिल्कुल वो नहीं है कि आपको प्रीमियम लेने की ज़रूरत, प्रीमियम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके लिए मोर देन इनफ है। तो गाइस ये थी पूरी वीडियो ट्रेडिंग व्यू के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ट्रेडिंग व्यू के बारे में मैंने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिन्हें भी ट्रेडिंग
ट्रेडिंग व्यू को अच्छे से समझना हो, चैनल को सब्सक्राइब करता। अब मैं आने वाले वीडियोस पे और भी चीज़ें अब मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या।